हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम से इस ट्रिप के लिए वेट था एंड फाइनली द डे इज़ हेयर। तो अर्ली मॉर्निंग मैं निकल गई अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। मैंने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मथुरा जंक्शन तक के लिए शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रेवल किया। बस फिर 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम पहुंच गए मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के बाहर से ई रिक्शा करके हम सीधा पहुंच गए कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की टाइमिंग्स सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और शाम में 4 बजे से 9:30 बजे तक। मंदिर के साथ में ऐसे क्लॉक रूम्स होते हैं। यहाँ पर हमने अपने फ़ोन और बैग सबमिट करवाया और फिर हम निकल गए अंदर मंदिर दर्शन के लिए। सुबह सुबह मंदिर में दर्शन बहुत इजीली हो जाते हैं, रश भी थोड़ा कम होता है, तो हमारे तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। बस फिर हम सबसे पहले गए ब्रेकफास्ट करने और मैंने सबसे पहले लस्सी ली और फिर आलू पूड़ी का नाश्ता किया जो मथुरा में बहुत फेमस रहता है। साथ में जलेबी भी खाई। फिर हम गए मथुरा के फेमस रूपा कचौड़ी वाले पे। यहाँ पर हमने कचौड़ी ट्राई की बट बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। इतना ज़्यादा रश था कि हमें कचौड़ी भी आधे घंटे बाद मिली है। बस फिर यहाँ की कचौड़ी खाकर हम निकल गए अपने स्टे की तरफ। वृंदावन की वाइब सच में काफ़ी अलग है और यहाँ आकर काफ़ी अलग सुकून फील होता है। यहाँ की एनर्जी को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसे बस फील किया जा सकता है। तो कभी भी वृंदावन आने का प्लान करो तो ज़रूर टाइम निकाल कर आना। मथुरा से ई रिक्शा करके अब मैं अपने एयरबीएनबी पहुंच गई हूँ। एयरबीएनबी की सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड अमेजिंग थी और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट था इस सोसाइटी का। सो अब लेट्स एंटर टू माय फ्लैट। इस एयरबीएनबी की बुकिंग मैंने ऑफिशियल ऐप से ही करी थी और ये 1 BHK अपार्टमेंट है। 1 बेडरूम, लिविंग एरिया और किचन सब कुछ प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड और अरेंज था। बेडरूम से कनेक्टेड यहाँ पर एक बालकनी थी और वो भी बहुत डिसेंट थी। और सबसे अच्छी बात तो ये थी जहाँ प्रेमानंद जी मॉर्निंग में दर्शन देते हैं वो जगह भी इस प्रॉपर्टी से अराउंड 650 मीटर ही दूर थी बस। अगर आपको इस प्रॉपर्टी को चेकआउट करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में वो जगह भी मेंशन कर दूँगी जहाँ प्रेमानंद जी दर्शन देते हैं। बस अब फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और अब रेडी होकर निकलेंगे बरसाना।
वेदर को देखते हुए मैंने सिंपल सी कुर्ती पहनी और मिनिमल सा मेकअप किया ताकि पूरा दिन कंफर्टेबल घूम सकूं। जैसे ही रेडी होके बाहर निकली, वेदर इतना अच्छा हो रखा था। यहाँ पर लोगों ने अपने फ्लैट्स के बाहर बहुत सही डेकोर कर रखा था। बस फिर सोसाइटी के बाहर निकले और वृंदावन में ई रिक्शा बहुत चलते हैं, तो हमने भी ई रिक्शा या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखा जो हमें बरसाना पहुंचा दे। एंड लिटरली इस टाइम पर इतनी तेज आंधी आ रही थी, बिल्कुल वेदर चेंज हो गया एकदम से। आंधी और तूफान देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज बरसाना जाना कैंसिल ही हो जाएगा, बट हमें एक बस मिल गई जिसने हमें वृंदावन के मेन कट पे उतार दिया और वहाँ से हमने फिर शेयरिंग ऑटो किया और बरसाना पहुँच गए। बरसाना पहुंचकर पहले हमने कुछ खाया। इतनी भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से सिर्फ ब्रेकफास्ट ही कर रखा था और शाम के 6 साढ़े 6 अराउंड हो गए थे। फिर रास्ते में से प्रसाद लिया मंदिर में चढ़ाने के लिए और हम पहुंच गए मंदिर। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम आरती के टाइम पे मंदिर पहुंचेंगे। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बरसाना में। जो बच्चा है आप लोग अपने बच्चे को अवेलेबल किसी मदद का हो तो कारण से अपने बच्चे को। मंदिर का एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा रहा मेरा। भीड़ तो काफ़ी थी, फिर भी वहाँ पर एक अलग सुकून मिला। दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए और ओवरऑल ये मेरे ट्रिप के फेवरेट मोमेंट में से एक है। बस अब मंदिर से फिर बाहर आकर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी, कान्हा के लिए ड्रेस ली। ये फ़ैन मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये मैंने फिर अपने लिए लिया। बस फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया। मंदिर वाली रोड से ही आते हुए सीधा सीधा मुझे एक शॉप मिली चाट की। यहाँ पर मैंने टिक्की की चाट बनवाई और उससे आगे ही एक ढोकला खाया। फिर बस इसके बाद हम बरसाना को बाय बोलकर अपने एयरबीएनबी की तरफ निकल गए।
मेरा कुछ डिनर करने का मन नहीं था तो मैंने एयरबीएनबी पहुंचकर अपने लिए मैगी बनाई। कभी कभी ट्रिप्स पर भी ऐसे सिंपल मील सेटिस्फाइंग लगती है। मैगी खाने के बाद मैं नीचे थोड़ी देर सोसाइटी में वॉक करने चली गई और फिर मैंने अपने डे 2 की प्लानिंग करी। तो गाइस दैट इज़ फॉर द डे 1। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। डे 2 का व्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाला है तो डेफिनेटली मिस मत करना। तब तक के लिए बाय।